Hey guys, I'm Pratiksha. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि सैंटियागो उस विलेज में पहुंच चुका है और वो महसूस करता है कि हाँ, यहाँ के सभी घंटे एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और तभी वो उस चर्च के बारे में सोचता है जहाँ वो रुका था। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो चर्च ही भूतिया हो चुकी थी, क्योंकि उस चर्च में रुकने के दौरान ही उसे अपने सबसे अच्छे मित्र यानी कि अपने शीप्स पर गुस्सा आया। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे ख्याल आया कि अब से कुछ समय बाद ही सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी और तब वो अपने शीप्स को फील्ड के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं ले जा पाएगा। और इसी बीच वो प्लानिंग कर रहा था कि जब वो उस लड़की को मिलेगा तो वो उसे बताएगा कि किस तरह से एक शेफर्ड बॉय ने पढ़ना लिखना सीखा, कि उसने स्पेनिश, लैटिन और धर्मशास्त्र थियोलॉजी भी पढ़ी है। और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन वो ट्रैवल करना चाहता था, दुनिया को घूमना चाहता था, संसार को देखना चाहता था। और फिर एक दोपहर उसने हिम्मत जुटाकर अपनी फैमिली को, अपने फादर को ये बता दिया कि वो प्रीस्ट बनना नहीं चाहता, वो ट्रैवल करना चाहता है। तब उसके फादर उसे समझाते हैं कि इस विलेज में लोग नई नई चीजों को देखने के लिए आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं किलों को देखने के लिए, लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद वे यही महसूस करते हैं कि उनकी पिछली जिंदगी या जहाँ से वो आए हैं वो आज की इस जिंदगी या इन सभी चीजों से बेहतर थी। And at the end of the video there is a bonus tip for you guys. So watch the video till end, and without further delay, let's hop into this video. But I would like to see the castles in the towns where they live, the boy explained. तो सैंटियागो कहता है कि मैं उन शहरों के किलों को देखना चाहता हूँ जहाँ वो रहते हैं। Those people, when they see our land, say that they would like to live here forever, his father continued. तो उसके फादर कहते हैं कि वे लोग जब हमारी जगहों को देखते हैं तो कहते हैं कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। Well, I would like to see their land and see how they live, said his son. तो सैंटियागो कहता है कि ठीक है, पर मैं उनकी जगहों को देखना चाहता हूँ कि वो कैसे रहते हैं। The people who come here have a lot of money to spend, so they can afford to travel, his father said. Here the word is afford means have enough money to pay for, या खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे होना। तो उसके फादर कहते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास खर्च करने के लिए पैसे होते हैं और इसलिए वो ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं। Amongst us, the only ones who travel are the shepherds. Here the word is amongst means बीच में। तो उसके फादर कहते हैं कि हमारे बीच अगर कोई ट्रैवल कर सकता है तो वो हैं शेफर्ड्स। Well, then I'll be a shepherd. तो सैंटियागो कहता है कि ठीक है, मैं एक शेफर्ड बन जाऊंगा। His father said no more. तो उसके पिता कुछ नहीं कहते। The next day he gave his son a pouch that held 3 ancient Spanish gold coins. Here the word is pouch means a small bag. तो अगली सुबह उन्होंने उसे एक छोटा सा बैग दिया जिसमें 3 प्राचीन समय के सोने के सिक्के थे। I found these one day in the fields. I wanted them to be a part of your inheritance. Here the word is inheritance means virasat. But use them to buy your flock, take to the fields, and someday you will learn that our countryside is the best and our woman the most beautiful. लेकिन तुम इनका इस्तेमाल शीप्स को खरीदने में करो और मैदानों तक उन्हें लेकर जाओ, और एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी ये जगह सबसे अच्छी है और हमारी वुमन सबसे सुंदर हैं। एंड ही गेव द बॉय हिज ब्लेसिंग्स। तब सैंटियागो के फादर उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। द बॉय कुड सी इन हिज फादर्स गेज अ डिज़ायर टू बी एबल हिमसेल्फ टू ट्रैवल द वर्ल्ड, a desire that was still alive despite his father's having had to bury it over dozens of years. Here the word is gaze means निगाहें. The second word is bury means दबा देना. And the third one is dozens of years means कई सालों. Under the burden of struggling for water to drink, food to eat, and the same place to sleep,
every night of his life. तो सेंटियागो कहता है कि कई सालों पहले उसके पिता ने जीवन में भोजन पाने और सोने के लिए एक स्थान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपनी ट्रैवल करने की डिज़ायर को दबा दिया था, लेकिन आज भी सेंटियागो उनकी आंखों में उस इच्छा को देख सकता था। The horizon was tinged with red. The word is horizon means क्षितिज या धरती. The word is tinged means रंग. तो धरती का रंग लाल हो गया था and suddenly the sun appeared. और अचानक सूरज दिखाई दिया. The boy thought back to that conversation with his father and felt happy. और लड़के ने अपने फादर के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचा और खुश हो गया. He had already seen many castles and met many women. वो पहले ही कई दुर्ग या किले देख चुका था और कई औरतों को मिल चुका था. He owned a jacket, a book that he could trade for another, and a flock of sheep. Here the word is owned means स्वामित्व या कोई चीज़ जो आपकी हो या जिस पर आपका अधिकार हो. The second word is trade means व्यापार. तो अब उसके पास उसकी एक जैकेट थी, एक किताब थी जिससे कि वो दूसरों के साथ व्यापार कर सकता था, एंड अ फ्लॉक ऑफ शीप और उसकी भेड़ों का झुंड. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही वॉज एबल एवरी डे टू लिव आउट हिज ड्रीम. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अब वो हर दिन अपने ड्रीम्स को जी सकता था. इफ़ ही वर टायर ऑफ द एंडलूशियन फील्ड्स ही कुड सेल हिज शीप एंड गो टू सी. द वर्ड इज़ टायर ऑफ मीन्स ऊबना. तो अगर वो एंडोल्यूशन फील्ड्स से ऊब जाता तो वो अपनी भेड़ों को बेचकर समुद्र की ओर जा सकता था. बाय द टाइम ही हैड हैड इनफ ऑफ द सी ही वुड ऑलरेडी हैव नोन अदर सिटीज़, अदर वुमन एंड अदर चांसेस टू बी हैप्पी. और जब तक वह समुद्र के पर्याप्त हिस्से को देखता तब तक पहले से ही वह अन्य शहरों, अन्य महिलाओं और खुश रहने के अन्य अवसरों को जान सकता था. I couldn't have found God in the seminar, he thought, as he looked at the sunrise. फिर जैसे ही उसने सूर्योदय को देखा या उगते हुए सूरज को देखा तो उसने सोचा कि मैं ईश्वर को नहीं पा सका. Whenever he could, he sought out a new road to travel. Here the word is sought, means तलाश करना. जब भी वह कर सकता था उसने एक नई सड़क की तलाश की. He had never been to that ruined church before in spite of having travelled through those parts many times. कई बार उन हिस्सों से यात्रा करने के बावजूद वह पहले कभी उस खंडहर चर्च में नहीं गया था. The world was huge and inexhaustible. He had only to allow his sheep to set the route for a while. The word is huge means very big, बहुत विशाल. And the second word is inexhaustible means that cannot be finished या अटूट. दुनिया बहुत बड़ी और अटूट थी और उसके पास सिर्फ कुछ देर के लिए ही अपनी भेड़ों के मार्ग को निर्धारित करने की अनुमति थी. The word is route means रास्ता या मार्ग. And he would discover another interesting things. और वो रास्ते में कई अन्य दिलचस्प चीज़ों की खोज करेगा. The problem is that they don't even realize that they are walking a new road every day. समस्या ये है कि उन्हें एहसास भी नहीं है कि वो हर दिन एक नई सड़क पर चल रहे हैं. They don't see that the fields are new and the seasons change. वे ये नहीं देखती कि fields नए हैं और मौसम बदलते हैं. All they think about is food and water. वो सिर्फ भोजन और पानी के बारे में ही सोचती हैं. Maybe we are all that way, the boy mused. The word is mused means चिंतन करना. तो सेंटियागो कहता है कि हो सकता है कि शायद हम सब ऐसे ही हों. Even me, I haven't thought of other women since I met the merchant's daughter. तो सेंटियागो कहता है कि यहाँ तक कि मैंने भी किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा जब से मैं उस मर्चेंट की डॉटर से मिला हूँ. Looking at the sun, he calculated that he would reach Tarifa before midday. तो सूरज की तरफ देखते हुए उसने कैलकुलेट किया कि वो दोपहर तक तरीफा पहुंच जाएगा.
There he could exchange his book for a thicker one, fill his wine bottle, shave and have a haircut. हाँ, वो अपनी बुक को एक मोटी किताब के साथ एक्सचेंज कर सकता था, अपनी वाइन बॉटल को भर सकता था, शेव कर सकता था और हेयर कट कर सकता था. He had to prepare himself for his meeting with the girl. से अपने आप को उस लड़की से मिलने के लिए तैयार करना था. And he didn't want to think about the possibilities that some other shepherds with a larger flock of sheep had arrived there before him and asked for her hand. वो इस संभावना के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि कोई और शेफर्ड अपने भेड़ों के बड़े झुंड के साथ उससे पहले वहां पहुंच जाए और उस लड़की का हाथ उसके फादर से मांग ले. इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग. ये सपनों के सच होने की संभावना है जो जीवन को दिलचस्प बनाती है. He thought as he looked again at the position of the sun and hurried his pace. The word is hurried means done quickly या जल्दबाजी भरा. And the second word is pace means चलने या दौड़ने की गति. उसने सूरज की स्थिति की तरफ फिर से देखा और अपने चलने की गति को तेज कर दिया. He had suddenly remembered that in Tarifa there was an old woman who interpreted dreams. The word is interpreted means अर्थ को समझाना. तो उसे अचानक से याद आया कि तरीफा में एक ओल्ड लेडी थी जो कि सपनों के अर्थ को समझाती थी. That's all for this video and now it is a time for bonus tip. तो बोनस टिप ये है कि आज इस वीडियो में हम एक बेसिक सिंपल ग्रामर रूल पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपने कई बार मुझे THE द पढ़ते हुए सुना होगा और कई बार THE दी पढ़ते हुए सुना होगा. तो आज हम इसी रूल को पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमें THE द प्रोनाउंस करना है और कहाँ पर THE दी प्रोनाउंस करना है. चलिए इस रूल को समझ लेते हैं. तो THE को दी हम तब प्रोनाउंस करते हैं जब इसके बाद कोई वॉवल हो. अब यहाँ वॉवल से मेरा मतलब वॉवल साउंड से है. इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि अगर THE दी एप्पल लिखा है तो इसे हम दी पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि एप्पल में ए का साउंड आ रहा है. ए एक स्वर है, एक वॉवल है, इसलिए हम इसे दी एप्पल पढ़ेंगे. लेकिन वहीं अगर THE द यूरोप लिखा है तो यहाँ हम इसे दी नहीं द यूरोप पढ़ेंगे. क्योंकि वैसे तो यूरोप की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ यूरोप य की साउंड आ रही है, य एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसे दी यूरोप नहीं बल्कि द यूरोप पढ़ेंगे. सो आई होप कि आप इस द और दी के डिफरेंट यूज़ को समझ गए होंगे. और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा ग्रामर रूल पढ़ना चाहते हैं. So that's all for this video. I hope you get some new words to improve your vocabulary. And if it is, then please like this video and subscribe to my channel. Press that bell icon so that you get notified whenever I post a new video. And if you have any query or any suggestion, then please let me know in the comment section below. And also let me know that how many words do you learn from this video and which one is more interesting to you. I'll be back very soon with a new video. Till then, live your life with learning and bye bye. Take